इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आखिरकार सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, क्या फॉर्मूलाज हैं एंड हम इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस आप मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस के अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या है? अब मान लीजिए कि एक दुकानदार है, ओके, तो इस दुकानदार से मैंने क्या किया कि कुछ पैसे उधार लिए। मान लीजिए मैंने उनसे 1,000 रुपये उधार लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1,000 रुपये उधार तो दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए। एक्स्ट्रा मनी मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, कि मुझे उसमें इंटरेस्ट चाहिए। तो कितना इंटरेस्ट चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे इस 1,000 में 2% इंटरेस्ट चाहिए पर मंथ, या फिर पर एनम, या फिर पर क्वार्टर, या फिर हाफ ईयरली। ओके, तो उस दुकानदार से मैंने क्या किया कि 1,000 रुपीज़ हमने उधार लिए, तो उसने मेरे सामने क्या शर्त रखा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1,000 रुपये तो दूंगा, लेकिन मुझे उसमें एक्स्ट्रा मनी भी चाहिए उसके साथ। तो एक्स्ट्रा मनी क्या है? ये 2%। ये 2% जो है वो उसका एक्स्ट्रा मनी है, जिससे उसे फ़ायदा होगा। उसे उसके जो ये एक्चुअल अमाउंट था, जो मेन अमाउंट था, वो तो उसे मुझे वापस करना ही है, साथ ही साथ मुझे क्या करना है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को भी पे करना है। तो जो भी हम लोग मेन अमाउंट के साथ एक्स्ट्रा मनी को पे करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ओके गाइस, तो इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा मेन अमाउंट होगा उसके साथ अगर हम एक्स्ट्रा मनी को पे करते हैं, उसी मनी को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ये जनरली जब हम किसी से लोन लेते हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई पर्सन हो या फिर कोई कंपनी हो, उससे अगर हम पैसे उधार लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पर मंथ। वो हर महीने हो सकता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर वो पर ईयर हो सकता है। ओके गाइस, तो इंटरेस्ट हमने समझ लिया कि इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे जो P है, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एंड R stands for rate एंड T stands for time। अब प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ओके, एंड रेट को बोलते हैं दर, एंड टाइम को बोलते हैं समय। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बट ये जो रेट होता है ये परसेंट में होता है। ओके गाइस, तो P हमारा हो गया प्रिंसिपल, R हो गया रेट एंड T हो गया टाइम। ओके, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। जब हमें सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना होगा तो हम सिंपली इस फॉर्मूला को लगाएंगे एंड अपने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर लेंगे। इसमें एक और चीज आता है अमाउंट, जो ए से इंडिकेट किया जाता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमें जो भी प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट को पे करना पड़ता है, इन दोनों को मिला के क्या होता है? अमाउंट निकलता है।
ये जो प्रिंसिपल होता है इसे, एंड जो हमने सिंपल इंटरेस्ट को निकाला उसे, इन दोनों को मिला के हमें क्या होता है, फाइनल जो अमाउंट होता है वो फाइंड होता है। सो ये सारे को हम समझेंगे एग्जाम्पल से। आइए देखते हैं हम किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला से, इन सारे फॉर्मूला से हम किस तरह से निकालते हैं। तो गाइस हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को तो देख लिया, इसमें और 2-3 ऐसे फॉर्मूलाज है जिसको जानना ज़रूरी है। तो हम ये सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल पूछा जाए, बहुत बार क्या होता है, अभी जो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया P/R/T/100, ये तो फॉर्मूला नेसेसरी है ही हम लोग के लिए, लेकिन जनरली इससे क्वेश्चन अब नहीं आते। पहले के टाइम में इससे क्वेश्चंस आते थे, बट अब इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते गाइस। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि उस डायरेक्ट वाले फॉर्मूला से P/R/T/100 से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी है। तो मे बी आप लोग को ये सारे फार्मूलाज जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। तो प्रिंसिपल, अगर आप लोग को प्रिंसिपल पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए, तो आप लोग को ये फॉर्मूला पुट करना है, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड जो हो गया वो रेट का हो गया। अगर आपसे रेट पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो आप ये पुट कीजिएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू टी। ओके, ये सेकंड हो गया। एंड थर्ड, अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आप लगाइएगा, जो फॉर्मूला आपको पुट करना है वो ये पुट करना है, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ओके, तो अब क्या होता है कि बहुत बार टाइम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, कभी डेज में पूछे जाते हैं, कभी मंथ्स में पूछे जाते हैं, कभी पर ईयर पूछे जाते हैं। अगर आपको डेज में पूछा जाए तो आप हमेशा उसको 365 से डिवाइड दीजिएगा, और आपको मंथ में पूछा जाए तो आप 12 से डिवाइड दीजिएगा। ओके गाइज, आइए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं, ताकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके गाइज, तो हमारा सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 35,000, रेट इज 5% एंड टाइम इज 2 ईयर, देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें सिंपली P/R/T करना है डिवाइडेड बाय 100 करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, P भी हमें पता, R भी पता है, T भी पता है, तो हम सिंपली ये सारे अमाउंट को लिख लेंगे, 35,000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। ये 20 ऊपर वाले 20 से कट जाएगा। ओके, एंड अब हमें क्या करना, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपली आ जाएगा, 5 इंटू 2 हमारा हो गया 10, 10 इंटू 350 हो गया हमारा 3500, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया वो हमारा ₹3500 हो गया। एंड अगर हमें साथ में अमाउंट भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से प्लस कर देंगे, मीन्स P+I कर देंगे। तो हमारा जो P है वो है 35,000, हम यहाँ पे 35,000 को लिखेंगे एंड प्लस कर देंगे 3500। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, 0, 5, 8 एंड 3, यानी कि हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 38,500। ओके गाइस, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट को उस P/R/T/100 वाले फॉर्मूला से निकालना तो सीख लिया, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब मैं उसी में आप लोगों को और 2-3 बेसिक चीज़ बता रही हूँ। मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रही हूँ गाइस, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट्स है अगर आपके तो वो क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों को एकदम शुरू से बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फिर से प्रिंसिपल अमाउंट को लिया है 5,000 एंड रेट को 2% लिया है, एंड टाइम को मैंने 150 डेज लिया है, 150 डेज लिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास जो टाइम है अगर वो डेज में हो तो आप 365 से उसे डिवाइड कीजिए। इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं SI इज इक्वल टू
5000 इंटू 2 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 365 और नीचे में हमारा 100 तो रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे गाइस, अब इसे काट के देखते हैं। तो हम काटेंगे इसे 10 10 एंड 10 एंड 10 को काट दिए। अब हम यहाँ पे 365 हमारा बचा, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से काटेंगे। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। ओके, एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3000 डिवाइडेड बाय 73 एंड जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41.09 एंड ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम की कुछ चेंजेस है। तो देखते हैं हम। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 9000 है, रेट हमारा 12% है एंड टाइम हमारा 3 मंथ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रब कर लेंगे एंड जो यहाँ पे अमाउंट है उसे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 9000 लिखेंगे, इंटू 12 लिखेंगे एंड इंटू 3 मंथ है। तो मंथ के लिए हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड देते हैं। तो हम यहाँ पे 12 से डिवाइड दे देंगे और नीचे में हमारा 100 तो रहेगा ही, तो 100 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हम इसे काट के देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो इस 0 से इस 0 को काट देंगे। ओके, इस 3 से इस 12 को काट देंगे 4 एंड ये 4 से फिर 12 कटेगा 3 टाइम्स में। तो हमारा जो आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 3 हमारा आ जाएगा 270। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया वो 270 हो गया गाइस। तो मैंने आप लोगों को डेज एंड मंथ दोनों का बता दिया। आइए चलिए गाइस एक छोटे से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सम है, कोई धन है और वो क्या हो जा रहा है, n टाइम्स हो जा रहा है, मतलब n गुना हो जा रहा है। तो n गुना किसका होगा, n गुना अमाउंट का होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो किसका n गुना हो रहा है, अमाउंट का n गुना हो रहा है, तो हम n इंटू पी लिख देंगे। ओके गाइस, और यहाँ पे प्रिंसिपल जो है उसे हम प्रिंसिपल लिख देंगे और i का हमारा क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब हम क्या करेंगे, इस p से इस p को और इस p को काट देंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब इस 1 को अगर हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पे हमारा बच गया r t डिवाइडेड बाय 100। अब इस कंसेप्ट को मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है। हम इस फॉर्मूला से, अगर उसमें रेट दिया हुआ हो या फिर टाइम दिया हो, अगर या फिर हमें रेट पता करना हो या टाइम पता करना हो, तो हम इस फॉर्मूला से इजीली हम बिना प्रिंसिपल के उसके रेट को या फिर टाइम को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले आप फॉर्मूला को देख लीजिए। तो अगर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में और अगर हमें रेट या टाइम को फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। रेट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, फॉर्मूला को देखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस 1, बाकी बचा हमारा t, तो हो जाएगा नीचे t और ये जो 100 है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये रेट का हो गया गाइस। और अगर टाइम को हमें फाइंड करना है तो उसी तरह होगा, बस यहाँ पे रेट है और यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे टाइम के जगह पे रेट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला, n माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय r। तो ये r एंड t का निकल गया, इस रेट एंड टाइम का निकल गया। कब, इस फॉर्मूला का यूज हमें कब करना है, इस फॉर्मूला का यूज हमें तब करना है जब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हो। ओके, प्रिंसिपल नहीं दिया हो, मूलधन नहीं दिया हुआ हो, तो हम बहुत ही इजीली
प्रिंसिपल के बिना भी हम रेट एंड टाइम को फाइंड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन से समझते हैं हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है वो ये है कि ए सम ऑफ मनी 6 times in 20 years a certain rate of interest, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है। हिंदी में भी मैं बोलती हूँ कि एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं 6 गुना हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, रेट को फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल की जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है या फिर जहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं गाइस, उसी फॉर्मूला को पुट करते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कुछ देर पहले कि रेट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है n-1 डिवाइडेड बाय t इंटू 100। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो हमारा यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ओके, एंड ये 6 टाइम्स दिया हुआ है और हमें रेट को फाइंड करना है। तो हम n-1 में इस 6 टाइम्स को निकाल लेंगे। तो हमारा n के जगह पे हो जाएगा 6 - 1। टाइम हमारा 20 ईयर्स दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100। तो हमारा हो जाएगा 5/20 इंटू 100। ये हमारा कट गया, हमारा आ गया 25%। ओके गाइज, तो हमारा रेट कितना आ गया 25%। सो गाइज ये हो गया हमारा आंसर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली रेट एंड टाइम को निकाल सकते हैं। जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो हम सिंपली रेट एंड टाइम को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके गाइस, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ए सम ऑफ मनी 2 times in 45 years, then in how much time it will become 6 times। हिंदी में मैं बोलती हूँ कि एक धनराशि 45 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। तो घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को ये बहुत ही इजीली, बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताऊंगी, ताकि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम को फाइंड करना है, कितना समय लगेगा, मीन्स हमें टाइम को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 टाइम्स दिया गया है एंड 45 ईयर्स दिया गया है। तो जो टाइम्स दिया रहता है, जो गुना दिया रहता है, उसे तो हम n-1 करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम कितना दिया गया है 45 ईयर्स। कितने टाइम्स है यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम जनरली उसे माइनस करके यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब क्या है कि इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। स्वयं का 6 गुना, 6 गुना मीन्स यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि n-1 करेंगे तो हमारा 5 आएगा और यहाँ पे हमारा ईयर को फाइंड करना है। तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 45 × 5 और ये हमारा 1 तो रह गई। तो 45 × 5 हो जाएगा हमारा 5 5 और 25 का 5, हाथ में 2 एंड 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20 एंड +2 22, यानी कि हमारा जो ईयर आ जाएगा वो आ जाएगा 225 ईयर। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखा गाइस आपने ये कितना इजीली बना। आपको सिर्फ यहाँ पे ईयर को पुट करना है, जो यहाँ पे टाइम्स दिया है, जो गुना दिया है, 2 गुना दिया है, तो हम n-1 करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। एंड हमें क्या करना है कि 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, 6 गुना को निकालना है। तो हम 6 गुना में भी क्या करेंगे, n-1 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ईयर को निकालेंगे तो 45 × 5 और 1 जो है हमारा नीचे आ जाएगा। तो 45 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225 ईयर्स और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 13/7 times in 12 years,
देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 3 टाइम। हिंदी में मैं बोलती हूँ कि एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है एंड यहाँ पे 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पे 13/7 गुना हो जाती है। एक जो धनराशि है वो 12 वर्षों में 13/7 गुना हो जाती है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो हम इस क्वेश्चन को सिंपली उसी क्वेश्चन की तरह बनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में जिस तरह हमने बनाया था, उस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो 12 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, और यहाँ पे 13/7 है, तो यहाँ पे 13/7 -1 कर देंगे क्योंकि ये गुना में है, n-1 हम करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, 3 गुना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि n-1 करेंगे तो 3 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और यहाँ पे हमें ईयर को फाइंड करना है, तो अब इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई, देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 7, 13 -7 डिवाइडेड बाई 2 से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे 12 और ये हमारा आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6 से ये कटेगा 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा हमारा हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा हमारा टाइम, और ये आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा टोटल टाइम आएगा वो 28 ईयर्स में ये 3 गुना हो जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।